बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम एड्रेसिंग मोड्स को समझेंगे। मुबशर, क्या हाल है? आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं सर? इसका मतलब ओके। असेंबली लैंग्वेज एड्रेसिंग मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो डेटा है उसको रीड और राइट करने से पहले जो है वो एड्रेसिंग, यानी किस जगह पे रीड करना है, किस जगह से रीड करना है और किस जगह पे राइट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं और थोड़ा एक ग्राफिकल व्यू से भी समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से सीखते हैं कि ये प्राइमरीली क्या चीज़ है और कैसे प्राइमरीली एप्लीकेबल। तो सबसे पहले आप देखें कि टाइप है। टाइप में हम फोकस करेंगे जो इसकी बेसिक टाइप्स हैं उनके ऊपर। ये तीन इसकी बेसिक टाइप्स हैं। इन तीन टाइप्स को अगर हम समझ लेंगे तो तमाम जो इससे आगे वाली जो टाइप्स हैं वो इसी से डिराइव होंगे। देखिए, पहली जो इंस्ट्रक्शन है, आप देखें मूव ए एक्स बी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी एक्स के कंटेंट्स हैं उनको ए एक्स में मूव किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सोर्स होगा, ये बी एक्स जो है ये सोर्स होगा और ए एक्स जो है वो उसकी डेस्टिनेशन होगी। जैसे अभी हम एक छोटा सा हमने कोड पढ़ा था कि मूव, स्मॉल में लिखा हुआ था मूव ई ए एक्स कामा लेट्स से 4, या इधर हम इसको यूँ लिख दें कि ई बी एक्स। तो बी रजिस्टर से जो डेटा है या जो कंटेंट्स है बी रजिस्टर पे जो भी लिखा हुआ है वो ई ए एक्स रजिस्टर में कॉपी कर दें। अब चूंकि यहाँ पे आप देखिए कि दो रजिस्टर्स का जिक्र हुआ है। जैसे ही दो रजिस्टर्स का जिक्र हो किसी भी इंस्ट्रक्शन में तो ये एक रजिस्टर जो है वो टाइप इंस्ट्रक्शन बन जाती है। ये इसकी एग्जांपल है। और तो जो एड्रेस जनरेशन होगी वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही होगी, क्योंकि रजिस्टर्स जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। इसमें मेमोरी का जिक्र भी हो सकता है, लेकिन उसको हम अवॉइड करते हैं और रजिस्टर्स की मदद से ही सीखते हैं। इसके बाद इमीडिएट है। इमीडिएट में वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है। जैसे अभी हम पढ़ के आए थे मूव, और अभी हमने थोड़ी देर पहले कमांड लिखी थी मूव ई ए एक्स 1। तो 1 को जो है या 4 को ई ए एक्स या ए रजिस्टर में मूव कर दो। यहाँ पे जो उसने एग्जांपल दी है वो दी है कि सी एच रजिस्टर में 3A हेक्साडेसिमल मूव कर दो। तो ये 3A हेक्साडेसिमल जो है ये डेटा है, और डेटा जो है ये कॉपी हो जाएगा या इसमें रजिस्टर सी एच के अंदर जो है इस एग्जांपल में ये डेटा जो है ये सी एच रजिस्टर में कॉपी कर दिया जाएगा। इसकी पहचान, इमीडिएट की जो पहचान है वो क्या है? एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है। तो अगर किसी इंस्ट्रक्शन में एक नंबर यूज हो रहा हो तो वो जो चीज है वो इंस्ट्रक्शन की जो टाइप होती है वो कहलाएगी इमीडिएट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? जी सर। इसी तरीके से एक टाइप कहलाती है डायरेक्ट। अच्छा, जो डायरेक्ट टाइप है ये पहली बेसिक टाइप है जिसमें मेमोरी का जिक्र होगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की दुनिया का जिक्र होगा। इस इंस्ट्रक्शन में देखें तो एक ब्रैकेट यूज होगी और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो एड्रेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर एड्रेस होगा, मेमोरी लोकेशन। वैसे ये जो ए एक्स रजिस्टर है ये भी बताते खुद एक एड्रेस है,
लेकिन ये एड्रेस मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी है माइक्रो प्रोसेसर की उसका एड्रेस है, जबकि ये 1 2 3 4 जो है ये जो माइक्रो प्रोसेसर के बाहर मेमोरी है उसका एड्रेस है। इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी डायग्राम की जो है वो एग्जांपल लेते हैं। इसमें मुझे कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ेगी और इस एग्जांपल के अंदर हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की और मेमोरी। तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है और इसी तरीके से हमारे पास जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, मेन मेमोरी है। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ हमें रजिस्टर्स मिलेंगे। ओके, ये हिस्सा जो है ना ये रजिस्टर्स। और मेमोरी में अगर हम जाएंगे तो मेमोरी के अंदर भी हमें जो है वो मिलेंगे डिफरेंट प्रोग्रामर्स व्यू में लॉजिकल मेमोरी का व्यू होता है। तो ये भी मेमोरी है, ये भी मेमोरी है। ये इंटरनल मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी। इसी तरीके से मेन मेमोरी है। एक मेमोरी की टाइप एक्सटर्नल भी होती है, जैसे आपका यूएसबी है, यूएसबी आप सिस्टम के साथ लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं। पहले किसी जमाने में डीवीडीज बहुत कॉमनली यूज होते थे, डीवीडीज लगाते हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। हार्ड डिस्क लगाते हैं, वो भी एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। तो जो पहली इंस्ट्रक्शन की जो टाइप है जिसको रजिस्टर कहते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनली काम चल रहा होता है। दूसरी टाइप में देखें इमीडिएट में भी इंटरनली चल रहा होता है, लेकिन डायरेक्ट जो है उसमें क्या है कि अब जो वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 पे लिखी हुई है, यानी इस जगह पे जो लिखी हुई है, से इस जगह पे जो लिखी हुई है वो वैल्यू जो है अब वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगी या अंदर से माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में से वहां पे वैल्यू कॉपी होगी। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग है। जी मुबशर, आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, ये थोड़ा समझ नहीं आया सर, ये इमीडिएट वाला जो आपने बताया सर, यानी कि डायरेक्ट के बाद सर यानी कि मूव होगा ब्रैकेट में आपने बताया एड्रेस। इसमें बस एक चीज याद रखिएगा कि ब्रैकेट होगी। ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये एड्रेस जो है ना ये मेन मेमोरी का है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। और चूंकि ये बार बार आएंगी चीजें तो फिर रिपीट होंगी 2 3 दफा तो फिर आपकी समझ में आ जाएगी। सही सर। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है उसमें मेन मेमोरी का या एक्सटर्नल मेमोरी का जिक्र होता है। अब हम थोड़ा सा इसको वो मिटा देंगे और इसको हम मिनिमाइज कर देंगे और दोबारा इसी ये जो हमारी मेन डिस्कशन है इस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स प्रोग्रामिंग का भी है और प्रोग्रामिंग में हमें बेसिक जो 3 जो इसके वो बोर्ड्स हैं उनसे हमें आगे भी जाना पड़ेगा। तो उसका हम तरीका सीख लेते हैं कि उसका तरीका क्या है। कि उसका तरीका ये है कि अगर आप गौर से देखें, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करना चाहूँगा ऊपर की तरफ यहाँ तक। ठीक है, ये अब यहाँ तक है टोटल। कि अब जितने भी आगे आपके पास एड्रेसिंग मोड्स हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जितने भी एड्रेसिंग मोड्स हैं उनमें ब्रैकेट्स का जिक्र है। ब्रैकेट जहाँ भी आ जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ मेमोरी एड्रेस है। ये मुबशर, जहाँ भी ब्रैकेट आएगी उसका मतलब क्या होगा? सर एड्रेसिंग जो आपने बताया अभी, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मेन मेमोरी मेमोरी एड्रेस। समझ में आ गया। तो जहाँ भी ब्रैकेट आ यस जाए वहाँ पे मेन मेमोरी का एड्रेस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अब इसमें जी सर। एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ब्रैकेट्स आएंगी और ये क्योंकि ड्राइव्ड क्लासेस है, यानी जो ऊपर 3 जो क्लासेस हैं उन्हीं की मदद से मिलके बनती है।
तो इस तरीके से इनको हम जो है वो यूज करते हैं। इसका यूज कैसे है ये समझ लेते हैं। अब ये किसी एक से स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ओके, सो वी हैव ए डेटा and this data is arranged in a format of a list. Let's say it's a list. इसको हम वेक्टर भी कहते हैं, वेक्टर डेटा भी कहते हैं। और इसके अंदर जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है और उसका एक एड्रेस होता है, और इस एड्रेस के बाद ये इसका बेस एड्रेस होता है, और बेस एड्रेस के बाद अगर हम किसी भी लोकेशन को एड्रेस करना चाहें तो उसमें हम एक इंडेक्स यूज करते हैं, और वो इंडेक्स जो है वो स्लाइड करता है। लेट्स से ये वो लाइन है जिसपे वो इंडेक्स स्लाइड करता है, और इस वक्त वो इंडेक्स जो है वो इस जगह पे। अब मेमोरी का एड्रेस मालूम करने के लिए आपको दो चीजों का मालूम होना जरूरी है। एक ये बेस एड्रेस, ये बेस एड्रेस क्या है, और दूसरा ये जो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू है ये क्या है। लेट्स से ये स्ट्रीट नंबर 11 है, स्ट्रीट नंबर 11 है, स्ट्रीट नंबर 11, और स्ट्रीट नंबर 11 में ये हाउस नंबर 5, ठीक है। सो स्ट्रीट 11 हाउस 5, तो स्ट्रीट 11 स्टार्ट होती है हाउस 0 से या हाउस नंबर 1 से। तो यहाँ पे ये हाउस नंबर 1 है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं असेंबली और इसमें 0 भी आता है, तो इसलिए ये हाउस नंबर 0 है। इस हाउस 0 के बाद जो है ये हाउस 1 आएगा। लेट्स से जो हाउस 1 है वो थोड़ा बड़ा है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, जो प्लान होती है उसमें और इसी तरीके से आगे चल रहा है। हाउस 5 है, फिर हाउस 6 है, फिर हाउस 7 है। इस वक्त जो एड्रेस आ रहा है, ये जो पॉइंटर्स शो कर रहे हैं, एक बेस पॉइंटर है यानी बेस को बता रहा है, और एक इंडेक्स पॉइंटर है जो कि बता रहा है कि हमें इस वक्त वो किस जगह पे है, मौजूद किस जगह पे। इस तरीके से वन डायमेंशन में हम मालूम कर सकते हैं कि क्या प्राइमरली एक अगर हमने डेटा बना के रखा हुआ डेटा सेट अपने कंप्यूटर के अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ आइटम्स जो है उन तक हम जाना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल है। लेट्स से हमारे पास जो है वो एक सेट है या एक अरे है जिसमें वैल्यूज जो लिखी हुई है बनाना, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3 फ्रूट्स हैं, और 3 फ्रूट्स जो है ये इसकी जो लोकेशन है फ्रूट की, एप्पल की लोकेशन जो है ये 0 पे है। ये जो लोकेशन है ये इस वक्त 0 पे है। इसी तरीके से बनाना है, बनाना की जो लोकेशन है वो इस वक्त 1 पे है। बनाना की लोकेशन जो है ये 1 है, और मैंगो की लोकेशन जो है ये 3 है। टू है, सॉरी। इस तरीके से ये काम करेगा। ये 0 लोकेशन हम मूव कर देंगे, वो बेस बन जाएगा, और बेस पे एप्पल होगा, फिर उसके बाद ऊपर बनाना है, फिर आगे मैंगो है, और इस तरह सो ऑन। तो जब कंप्यूटर एक्सेस करेगा इस डेटा को
तो वो इस 0, 1 और 2 की वैल्यू, क्योंकि इसमें जो है वो इंडेक्सिंग आ गई है, तो एक बेस एड्रेस होगा बिल्कुल इसी तरीके से, और आगे फिर उसकी इंडेक्सिंग होगी। तो ये सेट है, इसका मतलब है लिस्ट, वेक्टर और सेट, ये तीन एक ही तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। जी बेटा, कोई सवाल है आपका? नो सर। अभी तो प्रोग्रामिंग की मदद से नहीं सीखा, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे हैं। अब जरा इससे एक स्टेप आगे जाते हैं, और एक स्टेप आगे जाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, लेट से एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब मैट्रिक्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, लेट से यहाँ से शुरू करते हैं तो A0 0 होता है, इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है एक रो 0 है, कॉलम 1 हो गया, इसी तरीके से ये चलता चल रहा, और एंड में लेट से AIJ है, कोई भी इसके I रो है और J, इसको जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, रो में कॉलम में दोनों में जनरलाइज कर सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो A अब रो 1 हो गई, कॉलम 0 हो गया, इसी तरीके से आगे जा रही तो A11 है, और इस तरीके से ये बहुत बड़ी एक जो है वो हमारे पास एक अरे है। इस अरे को एक्सेस करने के लिए हमें एक बेस पॉइंट की जरूरत होगी, और ये हमारे पास एक बेस पॉइंट होगा, इसको उल्टा करना होगा। एक बेस पॉइंट चाहिए होगा, और दो पॉइंटर चाहिए होगा। लेट्स से एक पॉइंटर इस वक्त यहाँ पे है, ये वो AIJ, इसको मैं जरा नीचे लिख देता हूँ, AIJ को कोई सा भी एक एलिमेंट है, और इस तरीके से ऊपर से भी एक पॉइंटर जो है वो नीचे की तरफ। तो एसेंशियली हमें एक रो नंबर और एक कॉलम नंबर चाहिए होगा। तो बेस पॉइंटर से, यानी जो बेस है उसके साथ साथ हमें रो नंबर और कॉलम नंबर चाहिए होगा। या इसका एक और मेथड है कि हम इस अरे को इस अरे को हम जो है वो 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लें। ये चीज समझ में आई है? यस सर, आगे सुन। असल में इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हम डेटा वैल्यूज रख सकते हैं, लिस्ट है, वेक्टर है, सेट है, अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, मैट्रिक्स है, हायर डायमेंशन है, तो उनको हम असेंबली लैंग्वेज में इस तरीके से, ये बहुत बुनियादी कंसेप्ट है, और इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर ये जो एड्रेसिंग मोड्स है ये बने। अब हम इस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। Addressing modes. Okay, most assembly language instructions require operands to be processed, यानी जैसे मैथमेटिक्स है, ऐड करते हैं, an operand address provides the location where the data to be processed is stored। ये हमने बात की है कि जब हम मूव लिखते हैं, मूव, ये थोड़ा मैंने टैब में लिख दिया, मूव ECX, और आगे हमने लिखा यूजर मैसेज, यूजर MSG। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूजर मैसेज, ये जो एड्रेस है, ये जो मेमोरी एड्रेस है, इसकी जो बेस पॉइंटर, यानी जो बेस जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, वो वैल्यू ECX में कॉपी कर दी जाए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दोबारा से पढ़े। Most assembly instructions require operands to be processed. An operand address provides the location
where the data to be processed is stored. Some instructions do not require an operand, whereas some other instructions may require 1, 2 or 3 operands. So that means this is the instruction and these are the operands. ये जो आगे, these are the operands. ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और बाज़ इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं जिनमें ऑपरेंड्स होते ही नहीं. Okay, when an instruction requires 2 operands, जैसे कि ये 2 operands हैं, the first operand is generally the destination. ये पहला destination बन गया, which contains the data in a register or memory location, and the second operand is the source. ठीक है, source बन जाएगा, ये source है, राइट साइड में सोर्स होता है, और ये चीज जो है ये बन गई है डेस्टिनेशन. ये डेस्टिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ से यहाँ, ये डेस्टिनेशन. ओके, so source contains either the data to be delivered, immediate addressing, or the address in register or memory or the data. ये अभी हम पढ़ते हैं, उसको से यहाँ लिख दिया कि रजिस्टर हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, और मेमोरी हो सकता है. Generally, the source remains unaltered after the operation. तो source पर कोई change नहीं होगा, लेकिन destination के contents change हो जाएंगे. There are 3 basic modes जो अभी हम पढ़ के आए थे, जिसमें रजिस्टर था, यानी कमांड जो स्टेटमेंट है उसमें दोनों रजिस्टर्स हैं ऑपरेंड्स. इमीडिएट, इसमें वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू या और मेमोरी जिसमें हमने कहा कि वो ब्रैकेट्स आ जाए, ऐसे करके ब्रैकेट्स आ जाए. तो इस तरीके से जो एड्रेसिंग मोड्स अभी हमने ग्राफिकल पढ़ा था, उसको इसमें इन्होंने अपने अंदाज में लिख दिया. जी मुबश्शिर, आपकी समझ में आया है ये? जी सर. ओके, वेरी गुड. आपका छोटा सा एक टेस्ट हो जाता है. और टेस्ट ये है कि अभी हमने यहाँ एक कमांड पढ़ी थी, अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सा एड्रेस है, इस तीनों में से कौन सा होगा, कौन सा होगा बताइए. देखिए, इसमें एक रजिस्टर है, एक से ज्यादा नहीं है, दोनों रजिस्टर नहीं है. अब पहले वाला तो नहीं है, दूसरा बताइए, इसमें वैल्यू है तो है. जी सर. कोई नंबर लिखा हुआ है? नो सर. नहीं, ये भी नहीं है. तो इसका मतलब है मेमोरी है. मेमोरी है सर. जो आपके सामने लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, ये मेमोरी एड्रेसिंग है, क्योंकि इसमें एड्रेसिंग जो है ये लेबल है, ये मेमोरी है. जी सर. पैकेट तो नहीं है, लेकिन मेमोरी है. चलिए एक और इम्तिहान लेते हैं आपका छोटा सा. यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, कलर चेंज करना चाहूंगा. ओके, अब बताइए कौन सा है, रजिस्टर है, इमीडिएट है, या मेमोरी है? जी मुबश्शिर बताइए. सर ये हमारा इमीडिएट होगा सर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक आखिरी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें दोनों रजिस्टर होंगे. एक्सक्लूसिव आर जानते हैं क्या होता है? जी. ओके, इसके बारे में बताइए कि इसका क्या हुआ है. सर ये रजिस्टर एड्रेसिंग है. ये रजिस्टर होगा, वेरी गुड. तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें हमारी समझ में आ गई हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है वो
हम इनको आगे भी यूज करते रहेंगे। किताब में भी थोड़ी सी एग्जांपल्स दी है उन्होंने, अगर आप गौर से देखें तो ये एग्जांपल्स अब आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। पहली एग्जांपल देखिए, पहला जो ऑपरेंड है ये एक रजिस्टर है, लेकिन दूसरा ऑपरेंड जो है ये क्या है, ये चूंकि प्रोग्राम हमारे पास मौजूद नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि ये जो टेक्स्ट अंडरस्कोर रेट लिखा हुआ है ये क्या है, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो भी चीज असेंबली लैंग्वेज में होती है वो किसी न किसी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अभी हमने इसकी टाइप नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑपरेंड के बारे में पूछा। CH क्या है, यहाँ एक रजिस्टर है और यहाँ पे बोथ ऑपरेंड्स आर इन रजिस्टर्स। अब हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं जो अभी हम पढ़ते हैं इसके साथ। अब एड्रेसिंग मोड के साथ इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये रजिस्टर मोड है क्योंकि इसमें दोनों रजिस्टर है, ठीक हो गया। और ये जो दो ऊपर वाले हैं ये दोनों मेमोरी के हैं क्योंकि इसमें ये टेक्स्ट रेट और काउंट ये दोनों मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी जो है पूरा प्रोग्राम हमारे पास मौजूद नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा जरा, इसका जो सवाल था वो ये था कि रजिस्टर आइडेंटिफाई करेंगे कौन से। इमीडिएट एड्रेसिंग में आ जाए। इमीडिएट एड्रेसिंग जो है आपकी, इसमें अगर आप देखें तो डायरेक्ट वैल्यूज आ रही है, आपको वैल्यूज नजर आ रही है? यस सर। ये सारी वैल्यूज है, तो जहां वैल्यूज आ जाएंगी वो इमीडिएट हो गया है। इसके बाद आगे बहुत सारे और भी मोड्स हैं, इनको आप स्किप करेंगे क्योंकि ये मिक्स मोड्स हैं जो कि एडवांस वाले ही। अगर आप चाहे तो जो हमने आपको वो पेज बताया था जो थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग में आया था वहां तक उसको आप इजीली जो है वो समझ सकते हैं। अच्छा मुबशर, आज का सेशन जो है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी कल, वो फिर यहाँ मूव इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सही सर। चलो ओके। ठीक सर। अपने अच्छा बात सुनो, वो आपके असाइनमेंट्स और क्विज़ेस रेडी हो गए, वो मैं आपको कैसे, अच्छा सर। अपना ईमेल एड्रेस ही टाइप कर दो, मुझे भेज दो या ग्रुप पे भेज दूं मैं, मुझे बताओ। सर मैं तो यही कह रहा था कि ग्रुप में ये सब देख लेंगे, ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा। क्लास के CR के तौर पे। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को कहो कि ये जो है ना सर कह रहे थे कि ये कोशिश करके जितनी जल्दी मुमकिन हो ये भेज दे, ठीक है ना, बना के। जी। और मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो भी मैं इसमें शेयर कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक सर, मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स। हाँ चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।